एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ कल मैंने एंड किया था। तो हम लोग आ चुके हैं बारात लेकर, और अभी तो एक रूम में है जहाँ पे अभी हम लोग रेडी भी होंगे, लेकिन रेडी होने से पहले करने जाएंगे नाश्ता। तो आते ही आते सबसे पहले रुके हैं, थोड़ा सा रिलैक्स किया है, पानी वानी पिया है, और उसके बाद अब जाएंगे नाश्ता करने। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके। कुछ इस तरीके की डेकोरेशन थी भाई की शादी में, सोचा नहीं था, अचानक से प्लान मतलब उन लोगों का बना होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे आके सरप्राइज मिला है, जो कि काफी अच्छा लगा। पहले तो यही पता था हमको कि उनके दो घर के दो कमरे हैं वो खाली हैं, वो मिलेंगे हमको, और बाहर की जो जगह पड़ी है वहां पर जयमाल सा सिस्टम सा थोड़ा सा कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने परमिशन ली है और परमिशन मिल भी गई है इनको। तो ये छोटा सा एक गेस्ट हाउस है जहाँ से एंगेजमेंट हुई थी, वही गेस्ट हाउस है। उसको थोड़ा डेकोरेट कर दिया गया है, खाना पानी सब अच्छे से लगा दिया गया है। तो लोग कम है और चीजें कम है, सब चीज कुछ कम है, लेकिन माहौल थोड़ा सा वैसा ही क्रिएट किया गया है। तो हम लोग बैठ गए हैं नाश्ते की टेबल पे। हम लोग बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं, इसी मैटर पे कर रहे हैं कि अचानक से ये प्लान बना। हम लोग बहुत खुश हो गए ये सब देखकर। तो सरप्राइज सा मिल गया हम लोगों को। और गर्मी की मैं बात करूँ तो गर्मी से तो बेहाल थे बिल्कुल। तो हर जगह पर फैन लगे हुए हैं, पूरी अच्छी व्यवस्था की गई थी। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि लॉकडाउन में शादी और इस तरीके की व्यवस्था बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी। ये देखिए लड़की के भाई है वो आ गए हैं हम लोग से पूछने। तो हम लोगों ने बोले कि यहीं पे हम लोगों को खाना लगवा दीजिए, हम लोग वहां जा जाके नहीं खाएंगे, काफी बहुत गर्मी है और छोटा बेबी है मेरा, मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकती। तो हम लोग साथ में खाना खाना ज्यादा पसंद कर रहे थे। आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ, ये देखिए पूरी बलून से सजा दिया गया है। हालांकि थोड़ी सी कम सी है डेकोरेशन, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी है। आज के टाइम पे यानी लॉकडाउन के टाइम पर बहुत अच्छी है। तो ये देखिए मेरा बेबी जो कि दही निकालता है, आई मीन दूध जब पीता है बच्चा तो इसी तरीके से फटा हुआ दूध निकालता है। अच्छा होता है वैसे कहते हैं कुछ लोग, ये फटा हुआ दूध निकाला। तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, तो फटाफट उसके बाद तुरंत तिलक की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि शादी को ना जल्दी जल्दी कंप्लीट करना था पूरा। और तिलक के लिए भाई बैठ गया है, और हम लोग भी आके हॉल में बैठ गए हैं जहाँ पर जयमाल सिस्टम होगा। तो यहाँ ये देखिए आद्या है, आद्या को इस टाइम मैंने पहना दिया था ये इनका आद्या का सलवार सूट यानी पंजाबी लुक दिया था मैंने। और ये देखिए तिलक हो रहा है, और तिलक के बाद होगा जयमाल। गाइस ये तिलक चल रहा था, तो क्योंकि तिलक नहीं हुआ था भाई का, सिर्फ इंगेज हो गई थी, इंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद तिलक वगैरह सब बाकी था। तो शादी में सब कुछ इसी में सब हो जा रहा है। तो ये देखिए तिलक हो रहा है। तो उल्टे साइड आप सोच रहे होंगे भाई क्यों बैठा है, क्योंकि उस साइड की दिशा अच्छी थी, इस साइड की दिशा अच्छी नहीं थी, इसलिए भाई को उस तरफ बैठाया गया था। तो बस जो पूजन वगैरह होता है वो होगा, तिलक चढ़ेगा, और उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे गेटअप अपना, और फिर जयमाल होगा। गेटअप चेंज मतलब कपड़े चेंज करेंगे। मैं सच में बहुत बहुत ज्यादा ही परेशान हो गई थी, ऐसी गर्मी में बेबी भी बहुत रो रहा था। इसकी वजह से मैं जो जैसा हो सका बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार हुई। भाई की शादी में जो भी अरमान थे तैयार होने वाले वो तो चले गए पानी में मेरे, लेकिन हाँ भाई की शादी लॉकडाउन में जैसी भी हुई हुई बहुत अच्छी है। और यहाँ पे कुछ वहाँ की लोग हैं, औरतें वगैरह हैं जो भी नाश्ता वगैरह करने आई हैं। तो कुछ ही लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं हैं, उस तरफ से भी और इस तरफ से भी।
तिलक की जो रस्म थी वो हो गई है पूरी। और ये देखिए हमारे भाई यानी दूल्हे राजा बैठ गए हैं सिंहासन पर। और कैसा लग रहा है खाली खाली बहुत। अगर नॉर्मल टाइम टाइम पे जो शादी होती है बिना कोरोना वायरस के, तो इतनी भीड़ एकदम भगदड़ सी होती है और ऐसी गर्मी में और ज्यादा दिक्कत होती। तो ये देखिए बड़े शांति से दूल्हे राजा बैठ गए हैं, विराजमान हो गए हैं। और अभी मेरी आद्या आके बैठेगी। ये देखिए मेरे हस्बैंड ने अपने कपड़े वो चेंज कर लिए हैं। ये सूट ये मतलब ड्रेस लिया है उन्होंने भाई की शादी में। कुर्ता पजामा गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छा कलर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ही ये पसंद किया था और ये इनको भी पसंद आया था। और ये देखो ये लहंगा पहने हुए याद है, साड़ी लुक में लहंगा है ये मेरी ननद जी लेके आई थी, पैसे दे दिए थे मैंने अपने ननद जी को। और वो इंदौर गई थी तब लेकर आई थी। और ये मेरा बीच वाला भाई है जो बैठा हुआ है। और एक छोटा भाई। और काफी लोग पूछ रहे थे आप कितने भाई बहन हो। तो हम 3 भाई बहन हैं, आई मीन 3 बहनें हैं या 3 भाई हैं, जिनमें से एक भाई बहन जुड़वा है, यानी 2 लोग हैं वो जुड़वा है। ये देखिए मैं बैठी हूँ। और जो वो बूढ़ी बूढ़ी सी थी ना वो लड़की की दादी थी। और ये देखिए मैंने जो साड़ी पहनी हुई है ये अर्जेंट में बनवाई थी, ली है मतलब मैंने अर्जेंट में साड़ी ये खरीदी थी। क्योंकि मुझे ऐसे कपड़े पहनने थे कि मैं बेबी को लूंगी तो चुभे नहीं, ना कोई सितारा ना कोई सिल्क की साड़ी है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। मेरे थोड़ा सा हेयर हेयर की वजह से, गर्मी की वजह से मैंने ज्यादा अच्छा लुक नहीं ले पाई। लेकिन बस बहुत सिंपल रही हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। कैसी लग रही हूँ मैं बताना जरूर। वैसे मैं बहुत सिंपल रही हूँ, बहुत ज्यादा। जितना और अच्छे से तैयार होना था मुझे वो बिल्कुल भी नहीं हो पाई, सिर्फ और सिर्फ अपने बेबीज के लिए। हम 3 बहनें, जो बीच में बैठी है वो है अंकिता, यही और अंकित मेरा भाई, यही दोनों जुड़वा है मेरे भाई बहन। फ्रेंड्स अब हो गया इंतजार खत्म और आ गई है दुल्हन सजकर। तो ये है हमारी भाभी, आशीष की दुल्हन। नाम है इनका संध्या। आप लोग काफी लोग पूछ रहे थे कि आप अपनी भाभी का नाम बताइए। तो जी हाँ, इनका नाम संध्या है, मेरे भाई का नाम आशीष है। तो बस ये चल जा रही स्टेज पर जयमाल के लिए। और सॉरी गाइस, जयमाल के टाइम पे जो क्लिप मैंने बनाई थी वो कहीं डिलीट हो गई है या खो गई है, इसकी वजह से जयमाल डालते टाइम की जो क्लिप थी वो मिस है। बहुत बहुत मैं खुद परेशान हूँ कि कहाँ चली गई वो क्लिप। तो आप लोग बिना मतलब जयमाल डालते हुए सीधे जयमाल पड़ जाएगा, वैसे ही क्लिप आप देखेंगे। आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ चली गई वो क्लिप। तो गाइज अभी शुरू हो गई है शादी की रस्में। और यहाँ पर सारी शादी की रस्में जो होती हैं वो हो रही हैं। तो बचा हुआ जितना टाइम है वो शादी की रस्में उसमें होंगी। और उसके बाद सुबह का टाइम होगी विदाई। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, जो भी होती है सारी रस्में, धान बवाई, बिछिया दवाई, और पंडित जी जो जो रस्में करवाते हैं, फेरे, वो सारी रस्में होंगी। तो शॉर्ट शॉर्ट कटिंग के जो वीडियोस बने हैं वही मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा वीडियो सही तरीके से नहीं शूट कर पाई थी। क्योंकि जो यहाँ पर जो लोग अवेलेबल थे, जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ पर काफ़ी टाइम यहीं बिताए थे, इसीलिए बैठे रहे थे। क्योंकि वो मेन थे, मतलब मेरे हस्बैंड सब कुछ लेना देना वही कर रहे थे, इस वजह से
वो यहाँ पे ज़्यादा मतलब अवेलेबल थे, प्रेजेंट ज़्यादा थे इस जगह पे। मैं बेबीज़ को लेकर रूम में चली जाती थी, कभी फीड कराने, कभी वो बहुत रोता था, कभी उसको नींद आती थी तो मैं उसको सुलाने चली जाती थी। तो बस इसी में मेरा टाइम निकल जाता था। तो ये जो छोटी-छोटी क्लिप्स हैं मेरे हस्बैंड ने बनाई हैं, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ इनको ही शेयर कर देते हैं। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा शादी की रस्मों को, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी विदाई। और साथ ही साथ यहाँ पर हो रही है मांग भराई। तो ये जो मांग भराई की जो रस्म होती है, इस टाइम को, इस मोमेंट को देखकर ना सच में बहुत बहुत याद आती है अपनी शादी की। ये मोमेंट जो छोटे छोटे पल होते हैं ना, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिएगा। गाइस अब वो पल आ गया है, आई मीन विदाई का। तो यहाँ पर हो रही है विदाई। तो ये क्लिप्स मेरी बहन ने शूट की थी। सारी क्लिप्स ना किसी ने, मेरे हस्बैंड ने कभी शूट की, कभी मेरे छोटे भाई ने शूट की, कभी मेरी बहन ने शूट की। तो ये वो पल है विदाई का। और हर लड़की के लाइफ में ये जो मोमेंट होता है वो बहुत ही यादगार रहता है। बहुत ज़्यादा मतलब रोना आ जाता है जब विदाई होती है। मुझे तो अपनी विदाई याद आ गई थी। हालाँकि अभी तो ये विदा होकर यहाँ से अपने घर जा रही हैं, जहाँ इनका घर है वहाँ, वहाँ पे मंदिर वग़ैरह जाएँगी। उसके बाद जब वहाँ से आएँगी तब होगी जो प्रॉपर विदाई होती है घर जाने की। वो क्लिप नहीं है मेरे पास, तो मैंने यही क्लिप्स ऐड की है विदाई की। तो आप लोग देखिएगा विदाई। वैसे तो लड़की बहुत रोती है, वो वाली क्लिप्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो मोमेंट मैं कैप्चर करने की बजाय उस मोमेंट के टाइम में मैं खुद इमोशनल हो गई थी। और फिर गाड़ी में मैं भी बैठी थी, तो मेरे बगल में आके संध्या बैठी थी और फिर आशीष बैठे थे, तो मैं नहीं शूट कर पाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। होप आपको पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करना मेरे वीडियो को। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। घर पहुँच के आगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ और बनाऊँगी मैं।